अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं शुरू में आपको इस्लाम के मुताबिक बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान हामला औरत को यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को लेकर हमारे माशरे में कई सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, 1 या 2 दिन के बाद ग्रहण शुरू भी होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में इस्लाम क्या कहता है। कुरान में सूरह अल अंबिया में अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह है जिसने सूरज, चांद और तारों को बनाया और ये सभी अल्लाह के हुक्म से कायम है। हदीस में आता है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और उसी दिन सूर्य ग्रहण लगा था, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सूर्य ग्रहण इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर लगा है। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण किसी की जिंदगी या मौत पर नहीं लगता। ये अल्लाह की तरफ से 2 निशानियां हैं। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो इबादत करो और नमाज पढ़ो और सदका करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब भी हुजूर के ज़माने में सूर्य ग्रहण लगता था तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर लंबी क़याम के साथ सलातुल खुशूफ नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा को हिदायत देते थे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का ताल्लुक किसी की ज़िंदगी या मौत से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अपने बंदे को डराता है ताकि वो अल्लाह के तरफ वज़ू कर ले। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो नमाज पढ़ो, इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, सदका करो, गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह का ज़िक्र करो और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करो। जैसा कि मैंने आपको अभी हदीस से ज़िक्र किया, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हुआ करता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल खुसूफ नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा को भी सलातुल खुसूफ नमाज पढ़ने की हिदायत दिया करते थे। अगर आप हामला औरत हैं, अगर आप प्रेग्नेंट वोमेन हैं, तो आपको भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान सलातुल खुसूफ नमाज पढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सलातुल खुसूफ नमाज कैसे अदा की जाती है। हम आपको बता दें, सलातुल खुसूफ नमाज दूसरी नमाज़ों से अलग होती है। इसमें आपको 2 रिकात नफिल नमाज पढ़नी पड़ती है 4 रुकू के साथ। 2 रिकात नफिल नमाज 4 रुकू के साथ आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको गुस्ल करना है, उसके बाद आपको वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद मुसल्ले पर खड़े होकर आपको नियत करना है। नियत कुछ आपको इस तरह से करना है, नियत करती हूँ मैं 2 रिकात नफिल नमाज सलातुल खुसूफ के वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ तरफ, अल्लाह अकबर। उसके बाद आपको सना पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर आपको कोई लंबा सूरा पढ़ना है। अगर आपको कोई लंबा सूरा याद नहीं है तो आप छोटी सूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको छोटे सूरे को कई बार पढ़ना है। मकसद ये है कि आपका क़याम लंबा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बियल अज़ीम एक से कई बार आप पढ़ेंगे, एक से ज़्यादा बार आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद आप कोई दुआ भी रुकू में पढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, आपका रुकू भी लंबा होगा। उसके बाद रुकू के बाद आपको फिर से क़याम में आ जाना है, आपको सजदे में नहीं जाना है, ठीक है। फिर से आप सूरा फातिहा पढ़ेंगे, फिर से आप कोई लंबा सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आप फिर से रुकू में आ जाएंगे। ध्यान रहे कि दूसरा क़याम पहले क़याम से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप रुकू में आएंगे तो रुकू में आपको फिर से उसी तरह से सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, एक से कई बार। उसके बाद आप रुकू में कोई दुआ भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि दूसरा रुकू पहले रुकू से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद आप कौमा में आएंगे, समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दा बोलते हुए आपको फिर से सजदे में आ जाना है। सजदे में आने के बाद आप 2 सजदे करेंगे। फिर 2 सजदे करने के बाद आपका पहला रिकात पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे रिकात के लिए आपको फिर से खड़े हो जाना है, ठीक है। खड़े होकर आपको फिर से सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आप कोई लंबा सूरा पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि
तीसरा क़याम दूसरे क़याम से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर से रुकू में आएंगे। रुकू में आने के बाद फिर से आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से क़याम में आ जाना है। फिर से आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर से आप कोई लंबा सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आप फिर से रुकू में आ जाएंगे। रुकू में आने के बाद फिर से आपको सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। फिर आप कोई दुआ पढ़ सकते हैं, एक से कई बार आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, फिर आप कोई लंबा दुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका रुकू भी लंबा होगा। फिर उसके बाद आप समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दा पढ़ते हुए फिर आपको सजदे में चले जाना है। फिर आप सजदे में जाने के बाद फिर से आप जिस तरह से नमाज को पूरा करते हैं, अतहियात पढ़ के, दरूद पढ़ के, दुआए माशूरा पढ़ के अपनी नमाज को पूरा करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये 2 रकात नफिल नमाज 4 रुकू के साथ हो, ठीक है। क़याम लंबा होना चाहिए, रुकू भी लंबा होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि दूसरा क़याम पहले क़याम से छोटा होगा, तीसरा क़याम दूसरे क़याम से छोटा होगा, ठीक है। चौथा क़याम तीसरे क़याम से छोटा होगा। उसी तरह से दूसरा रुकू पहले रुकू से छोटा होगा, तीसरा रुकू दूसरे रुकू से छोटा होगा, ठीक है। उसी तरह से चौथा रुकू तीसरे रुकू से छोटा होगा। इस तरह से आपको सलातुल खुसूफ नमाज को पूरा करना है। अगर आप हामला औरत हैं, प्रेग्नेंट वोमेन हैं और आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन है, आप नमाज नहीं पढ़ सकती हैं इतना लंबा नमाज, अगर आपसे इतनी लंबी नमाज नहीं होगी तो आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान घर में रह के इबादत कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, या आप सदका भी कर सकते हैं। आप गुनाहों की मगफिरत मांगिए, अल्लाह का जिक्र करिए, तौबा इस्तगफार पढ़िए, आप ये सारी इबादतें भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इसी तरह के हमारे ख़ास वीडियो को देखने के लिए हमारे सेहत राह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।